नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है रतनपुर गांव की। जिसमें एक लड़की गुंजन है जिसका दुनिया में कोई नहीं है। वो बहुत ही गरीब लड़की है। उसके घर में मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं है। उसका टूटा फूटा सा घर है। वो दूसरे के खेतों में काम करती है ताकि दो वक्त के खाने का जुगाड़ हो सके। मौसम ने अपना रुख बदला और तेज ठंडी हवाएं चलने लगती है। गुंजन को ठंड से बचने के लिए रजाई नहीं था उसके पास। तो वो दिमाग लगाती है कि मैं अगली सुबह में जा कर के जंगल से लकड़ियाँ ले आऊँगी और फिर मैं उसको जलाकर ठंड से कुछ राहत पाऊंगी। सुबह होते ही गुंजन गांव से बाहर जंगल की ओर जाती है। लेकिन रतनपुर एक मैदानी इलाका था, तो वहाँ जंगल नहीं था, बड़े बड़े पेड़ थे। तो वो कूद कूद कर टहनियाँ तोड़ने लगती है। वहीं उससे गुजर रही थी माया, घड़े में पानी लेकर जा रही थी। वह गुंजन के पास आकर बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो। गुंजन जैसे ही कूदती है लकड़ी तोड़ने के लिए, तो वो माया को साथ में लेकर के गिर जाती है और उसका घड़ा टूट जाता है। तो माया बोलती है, अरे दैया, तू तो हमको भिंगा दी इतनी ठंड में। क्या कर रही हो तुम पागल जैसा। फिर उसके बाद माया मायूस होकर के घर जाती है और गुंजन अपने खेत में चली जाती है काम करने के लिए। जब वह रात में घर आती है तो वो ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। पतला सा कंबल था, वो उसे ओढ़ कर सो जाती है। लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। जो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि वो कंबल काम ही नहीं कर रहा था। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। वो बेचारी कैसे ही ठुठुर ठुठुर कर सोने की कोशिश करती है। तभी वो दरवाज़ा खोल के देखती है तो एक बूढ़ी अम्मा बाहर खड़ी मिलती है। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि बेटा, तुम मुझे रात का सहारा दे दो। मैं दूसरे गांव जा रही थी और रात हो गई और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। बस मुझे रात भर का आसरा दे दो। तो गुंजन सोचती है कि इसके घर वाले कैसे हैं जो इतनी बूढ़ी अम्मा को रात में जाने को कह दिए। गुंजन उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर में लाती है और फिर उन्हें अपने बिस्तर पे सुला देती है। थोड़ी देर के बाद गुंजन को भी नींद आ जाती है। जब सुबह उठती होता है तो गुंजन सोचती है कि बूढ़ी माँ को मैं उठा दूँ। तो जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। गुंजन सोचने लगती है, ओहो, बूढ़ी माँ को मैंने खाना भी नहीं पूछा। मैं अकेली हूँ, अनाथ हूँ, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ को मैंने खाना भी नहीं खिला पाया। अगर मेरे साथ कोई होता तो खाना अगर बना के देता तो मैं अभी बूढ़ी माँ को खिला देती और बूढ़ी माँ खाना खा कर चली जाती। तभी कंबल में से एक प्रकाश निकलता है और एक खाना से भरा हुआ थाली उसके सामने आ जाता है। गुंजन को कुछ समझ में नहीं आता है। वह एक मिनट सोचने लगती है कि ये थाली कहाँ से आया। लेकिन उसको इतना ज़ोर से भूख लगा था और थाली में कई तरह के पकवान रखे थे, तो गुंजन कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो खा लेती है। फिर सोचती है कि अब तो मैंने खाना खा लिया, अब मैं जा रही हूँ जंगल। जैसे भी होगा मैं लकड़ी तोड़ कर लाऊंगी। तभी कंबल में से एक प्रकाश निकलता है और उसके सामने लकड़ी का गट्ठर आ जाता है। तब गुंजन समझ जाती है कि यहाँ पे कुछ जादू हो रहा है। लेकिन वो अपना दिमाग लगाती है कि यहाँ पे तो कुछ भी बदला नहीं है, तो फिर जादू कहाँ से हो रहा है। फिर वो सोचती है कि रात में जो बूढ़ी माँ आई थी और ये कंबल ओढ़ कर सोई थी, इसकी वजह से ये कंबल जादुई हो गया है और जो कंबल से मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। तो गुंजन बहुत चीज़ मांगती है और कंबल उसे एक एक चीज़ करके दे देता है। गुंजन अपना टूटा फूटा घर की जगह पे एक बड़ा सा घर बनवा लेती है और घर में सारी सुख सुविधा भी कर लेती है। तो सामने माया और उसकी सहेली दोनों लोग बात कर रहे थे कि ये क्या हुआ। गुंजन को रातों रात कितना सारा धन मिल गया जिसकी वजह से उसकी किस्मत बदल गई। काश हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होता तो हम लोगों की भी किस्मत बदल जाती। तभी माया का पति मंगरू उधर से शराब पीता हुआ आता है। माया का पति गाना गाते हुए आता है, झूम बराबर झूम शराबी। क्या बात है माया, आज तुमने तो खूब शराब पी रखी है। माया बोलती है, मंगरू तुम इतना ज़्यादा पी लेते हो कि तुम्हें खड़ा होने का भी ताकत नहीं रहता, होश ही नहीं रहता है तुमको थोड़ा सा भी। इतना मुई शराब के पीछे तुम दीवाने हो गए हो। चलो चलो,
पी कर आए हो खुद और मुझको बोलते हो कि तुमने शराब पी रखी है। माया मंगरू को डांटते हुए घर की ओर लेके जाती है। आज चलो मैं घर तुम्हें बताती हूँ। कोई काम धंधा नहीं करते हो और दिन रात शराब पी करके इधर उधर भटकते रहते हो और इतना ज़्यादा पी लेते हो कि होश ही खबर नहीं रहता है तुमको। और उधर गुंजन पूरा घर का काम खत्म कर देती है और जादुई कंबल को फोल्ड करके साइड में रख देती है। और रात का खाना बनाने के लिए वो सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है। तो रास्ते में वो क्या देखती है कि मंदिर के आगे कुछ लोग ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। तभी गुंजन उन लोगों को देखती है तो उन लोगों पे गुंजन को बहुत ही ज़्यादा दया आ जाती है। गुंजन सोचती है कि इन लोगों का मदद करना बहुत ज़रूरी है। वो घर जाती है और जादुई कंबल को बोलती है, हे जादुई कंबल, तुम ढेर सारा कंबल दे दो ताकि मैं ठंड से जो लोग परेशान हैं मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। तो वो जादुई कंबल ढेर सारा कंबल देता है। तो गुंजन वो सारा कंबल को उठाती है और एक एक करके उन सब गरीबों में बांट देती है जिसके पास कंबल नहीं था और वो ठंड से परेशान थे। तो गरीब लोग भर भर की दुआ देते हैं गुंजन को। गुंजन घर आ जाती है और फिर उसके बाद देखती है कि कंबल घर में नहीं है। वो परेशान हो जाती है कि आखिर कंबल गया तो गया कहाँ। और ये कंबल पहुंच जाता है माया के पास, क्योंकि जब गुंजन कंबल बांट रही थी तो सारे कंबलों के साथ वो भी जादुई कंबल भी चला गया था और ये कंबल मिल गया माया को। तो माया अपने पति को डांट रही थी और कह रही थी कि देखो मुझे आज दान में कंबल मिला है, मुझे तो इतना तेज तुम्हारे पे गुस्सा आ रहा लग रहा दो चार लगा दो तुमको। मंगरू को दो तीन चांटे लग जाते हैं। तो माया सोचती है, अरे ये क्या हुआ, जब मैंने बोला तो इनको चांटे लग गए। तभी माया के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। तो माया बोलती है, अरे रुक जाओ, दरवाज़ा तोड़ दोगे क्या। तभी दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। माया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ये सब सच हो रहा था कि माया कंबल ओढ़ी थी। माया सोचती है कि मेरी जबान काली हो गई है और वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो बिल्कुल चुप रहती है। माया उस कंबल को धुल कर और सुखाने के लिए बाहर रख देती है और सामने एक साड़ी डली हुई थी। तो माया सोचती है कितना प्यारा साड़ी है, काश ये साड़ी, इससे भी अच्छा साड़ी मेरे मुझे मिल जाता। वो जैसे ही हाथ फैलाती है उसके हाथ में उससे भी अच्छा साड़ी आ जाता है। तो माया उस साड़ी को लेकर के चली जाती है, बोलती है कि अरे वाह, अब मेरी जबान सही हो गई। ये सारी चीज़ें गुंजन देख रही थी और उसे पता चल गया कि जादुई कंबल यहाँ पे है। जादुई कंबल को लेकर गुंजन घर आ जाती है और फिर रात को खाना खा करके सो जाती है। तभी रात को दरवाजे पे दस्तक होती है। तो गुंजन सोचती है कि इतनी रात को कौन आया है जो दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। वो दरवाजे के पास जाती है और दरवाज़ा खोल के जब देखती है तो वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी होती है। तो गुंजन बोलती है कि माई, तुम कहाँ चली गई थी उस दिन, तुमने खाना भी नहीं खाया। तो माई बोलती है कि गुंजन तुम बहुत अच्छी हो, क्या मुझे रात को रहने का जगह दोगी। तो गुंजन बोलती है हाँ माई आ जाओ। तो वो रात को सोती है और जब सुबह उठकर गुंजन देखती है तो बूढ़ी माई भी नहीं होती है और वो कंबल भी नहीं होता है। गुंजन सारी बातें समझ, सारा जादू उस बूढ़ी माई का था जो अपने साथ आई थी और अपने साथ लेकर के चली गई। लेकिन गुंजन को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता है क्योंकि गुंजन के मन में कोई भी लालच नहीं था। वो अपना ज़रूरत का सारा सामान ले चुकी थी और आस पड़ोस में जिसको जो ज़रूरत था वो दे चुकी थी। गुंजन बहुत ही मेहनती लड़की थी, वो अपना मेहनत करके अपना जीवन यापन करने लगी। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching my story.